आज से करीबन 5000 साल पहले समुद्र के बीच बसी थी एक भव्य नगरी, जहां बड़े बड़े 9 लाख से भी ज्यादा महल था, जिसमें हीरे और सोने के साथ कई अमूल्य रत्नों से कारीगरी की गई थी। यह शहर इतना ज्यादा वेल प्लान्ड था कि आज के बड़े बड़े शहर इसके सामने फेल हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक यह भव्य शहर देखते ही देखते समुद्र में समा गया। अब समय में आगे आते हैं। ये बात है 1983 की। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें अजीब सी बेचैनी के साथ किनारों से टकरा रही थी। भारतीय पुरातत्वविदों की टीम गोताखोरी के उपकरण से लैस समुद्र की सतह पे खड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों बाद एक ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास की धारणाओं को हिला देगा। जैसे ही उन्होंने समुद्र की नीली गहराइयों में छलांग लगाई, नीचे उतरते ही रेत, चट्टानों और पत्थरों के बीच उन्हें कुछ अननेचुरल दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो किसी समय की गवाही देता हो। उनका शरीर थम सा गया, सांसें रुक गई और आंखों के सामने जो दृश्य था उसने इस सवाल को जन्म दिया कि क्या यह वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में हुआ था? क्या सचमुच समुद्र की गहराइयों में एक शहर दफन है? उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वह दंग रह गए। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें जिनमें भव्य कारीगरी की गई थी, मानो पानी के अंदर ही पूरा शहर बसा हो। ये कुछ और नहीं बल्कि ये थी श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी द्वारिका। दोस्तों, बहुत समय से ही महाभारत और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों को मिथ यानी किस्से और कहानियों की तरफ बताया जाता है, और उन्हीं एक किस्से कहानियों में लिखा था इस भव्य नगरी द्वारिका के बारे में, और इसे भी बहुत समय से काल्पनिक कहानियों की तरह बताया गया। लेकिन जब 1983 में डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने उस नगरी को खोज निकाला तो इसने उन लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया जो इसे मिथ मानते थे। डॉक्टर एस.आर. राव ने डिटेल्ड आर्कोलॉजिकल सर्वे और रिसर्च के दौरान यह कंफर्म किया कि यह वही द्वारिका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका जैसे समृद्ध शहर एक ही झटके में पानी के अंदर समा गए? और रिसर्च के दौरान डॉक्टर एस.आर. राव और अन्य आर्कोलॉजिकल को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें चौंका के रख दिया? इस डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे उस द्वारिका के निर्माण की कहानी जिसके लिए समुद्र की लहरों को भी पीछा छोड़ देना पड़ा था, और उस श्राप की सच्चाई जिसे सुनकर स्वर्ग तक कांप उठे थे, और उस ऐतिहासिक खोज की पूरी प्रक्रिया जिसने सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं को जमीन से समुद्र पर लाकर रख दिया। डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने समुद्र की गहराइयों में उतरकर उस नगरी के अवशेष को खोज निकाला जिसे लोग सिर्फ कहानी मानते थे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने समुद्र तल में हजारों साल पुरानी दीवारें, स्तंभ, लंगर और कलाकृतियां खोजी जिनकी तारीफ महाभारत से मेल खाती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरुआत करते हैं, जहां पुराण, पुरातत्व और विज्ञान मिलकर उस नगरी की कहानी सुनाएंगे जो हजारों साल पहले स्वर्णिम थी, फिर श्रापित हुई और फिर लहरों में समा गई। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। Dwarka and came to the conclusion that it was the Dwarka of Mahabharata. बहुत समय पहले जब मथुरा में आतंक अपनी चरम सीमा पे था, तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर नगरवासियों को उसके अत्याचार से मुक्त किया, जिसके बाद श्री कृष्ण मथुरा में ही बस गए। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार से ज्यादा हमले किया। हालांकि इन हमलों में जीत श्री कृष्ण की ही हुई, लेकिन बार बार इस हमले से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर चला जाना ही उचित समझा, और इस निर्णय ने उन्हें प्रेरित किया एक ऐसी असाधारण नगरी के निर्माण करने का जो थी द्वारिका। श्री कृष्ण समुद्र तट पर गए
समुद्र देव से प्रार्थना किए कि हे वरुण देव, मुझे मेरी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपने गोद से एक भूमि का टुकड़ा दे दो जहां मैं एक नई नगरी का निर्माण कर सकूं। वरुण देव ने मुस्कुराए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन यानी लगभग 153.6 किलोमीटर भूमि दान में दिया, जिसके बाद भगवान विश्वकर्मा को इस नगरी के भव्य निर्माण कार्य सौंपा गया। अंततः उन्होंने इस भव्य नगरी के निर्माण को संपन्न किया। महलों की ऊंचाई जैसे आकाश को छू रही हो, दीवार सोने की थी, फर्श चांदी के थे, नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे, इसलिए इस नगरी का नाम पड़ा द्वारिका यानी द्वारों का नगर। हवाओं में सुगंधित फूलों की खुशबू थी, गलियों में मोर नाचते थे और बीचों बीच बना श्री कृष्ण का महल ऐसा प्रतीत होता था जैसे मानो स्वर्ग धरती पे उतर आया हो। नगर की सड़कों को इस तरह बनाया गया था कि वे सीधे बंदरगाह तक पहुंचती थी। समुद्र से व्यापार के लिए विशेष गोदियां बनाई गई थी जहां जहाज आसानी से आ जा सकते थे। शहर में जल आपूर्ति के लिए सिंचाई प्रणाली थी जो उस काल के अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थी। स्वच्छ जल के तालाब, हरे भरे बाग और सजे हुए बाजार इस नगरी को केवल न सुंदर बनाते थे बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाते थे। श्री कृष्ण ने इस महलों को स्वयं अपने प्रिय जनों के लिए बनवाया था। बलराम, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती और अन्य रानियों के लिए अलग अलग राजमहल। ये महल न सिर्फ वास्तुकला का प्रतीक था बल्कि अध्यात्म और भक्ति का भी प्रतीक था। लेकिन यह अंत नहीं था। अब शुरू होने वाला है वो अध्याय जो द्वारिका को कालातीत बना दिया। एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया, देवताओं ने सजाया और समय ने इतिहास में दर्ज कर दिया, लेकिन जहां निर्माण होता है वहीं विनाश भी इंतजार करता है। द्वारिका की ये स्वर्ण गाथा आगे चलकर एक ऐसे श्राप की छाया में डूबेगी जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल में लथपथ योद्धाओं के शव बिखरे हुए थे, अस्त्र शस्त्र और खून से लाल धरती हो गई थी। कौरवों का विनाश हो चुका था। अपने पुत्रों की यह दशा देखकर गांधारी काफी क्रोधित हो गई। उनका मानना यह था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप ने यदुवंशी के विनाश की नींव रख दी। लेकिन एक और कारण है जिसके चलते द्वारिका का विनाश हुआ। दरअसल एक समय की बात है, द्वारिका के पास एक स्थल था जिसका नाम था पिंडारक। वहां एक दिन प्रमुख ऋषिगण पधारे। इनमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, कर्णन और दुर्वासा जैसे महान ऋषि मुनि उपस्थित थे। और उन ऋषियों को देखकर प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र श्याम और कुछ मित्रों ने मिलकर शरारत करने को सोची। श्याम ने गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और उन ऋषियों के पास पहुंचे, इस बात से अनजान कि वे ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे बल्कि त्रिकालदर्शी थे, जिनको सब कुछ मालूम था। श्याम और उनके मित्रों ने निकट गए और उनकी तपस्या भंग कर दी। ऋषियों से अपने होने वाले बच्चों के बारे में पूछा। अपना इस तरह अपमान होते हुए देखकर मुनिगण गुस्सा हो गए और उन्होंने श्याम को श्राप दे दिया कि तुम एक लोहे की मुसल को जन्म दोगे जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। श्याम और उनके साथी भयभीत हो गए। उन्होंने माफी भी मांगी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ दिनों बाद वही हुआ जो भविष्यवाणी की गई थी। श्याम सुबह उठा तो उसके कपड़ों में एक भारी भरकम मुसल मिला। यह दृश्य देखकर यदुवंशी चिंतित हो उठे। यह बात श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को पता चली तो मुसल के छोटे छोटे टुकड़े करवाकर समुद्र में फेंकवा दिए। जैसे ही टुकड़े समुद्र में फेंके गए, एक विशाल मछली ने उस टुकड़े को निगल लिया। कुछ समय बाद जब मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा, जब उसको काटा गया तो उसके पेट से लोहे के टुकड़े निकले। उन मछुआरों ने वह टुकड़े एक जरा नामक शिकारी को बेच दिया। वह शिकारी उन टुकड़ों से तीर बना रहा था और दूसरी ओर द्वारिका में स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी थी, अर्थात गांधारी के श्राप का असर दिखाई देने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यदुवंश के लोगों में अहंकार बढ़ता गया। भोग विलास, मदिरा और दुराचार ने धर्म और मर्यादा का स्थान ले लिया था। नैतिकता समाप्त हो चुकी थी।
फिर एक दिन, जिसे आज की प्रभास्तर काल के नाम से जाना जाता है, यदुवंश के वीरों ने समुद्र के किनारे एक उत्सव आयोजित किया। शराब, घमंड और गाली गलौज ने मिलकर उस उत्सव को युद्ध भूमि में बदल दिया। वे आपस में ही लड़ने लगे। जिस हथियार से वे युद्ध जीते थे, उसी हथियार से एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण अब समझ चुके थे कि विनाश निकट आ चुका है, जिसके पश्चात वे वन की ओर चल दिए और वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहां वही शिकारी आया जो मुसल के टुकड़े से तीर बनाया था। उस शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरन समझकर तीर चला दिया। जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों में लगी, उन्होंने यह लोक त्याग दिया और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही द्वारिका नगरी पूरी तरह पानी में समा गई। इस प्रकार द्वारिका का वह वैभवशाली अध्याय समाप्त हो। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।